हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स पढ़ लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या टॉपिक है आज हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या होता है एडजेक्टिव का मतलब? विशेषण। Adjectives are the describing words used for a noun or pronoun। ऐसे वर्ड जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते, क्वालिटी बताते हैं, वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ गुड स्टूडेंट, तो गुड है वह स्टूडेंट का एडजेक्टिव है। सम राइस, तो सम है वो राइस का एडजेक्टिव है। 5 गर्ल्स, तो 5 है वो गर्ल्स का एडजेक्टिव है। जैसे गुड स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे हैं। ठीक है, तो वो जो गुड है वो स्टूडेंट की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कितने काइंड होते हैं? 6। सबसे पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड देन लास्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। आगे हम देखेंगे इनके पार्ट को पूरे डिस्क्रिप्शंस के साथ। यस, तो यहाँ पहला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि किसी की विशेषता बताना, किसी के गुण बताना। दीज वर्ड्स शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताना? क्वालिटी बताना, उनकी विशेषता बताना। सच एज ओल्ड, यंग, टॉल, ब्यूटीफुल, न्यू, स्मॉल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है, यानी कि किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? ये विशेषता बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, रिया इज अ क्लेवर गर्ल। तो ये जो क्लेवर वर्ड है वो एक गर्ल की विशेषता बता रहा है, और गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। उसके बाद देखना, माई पेरेंट्स लिव इन अ बिग हाउस। तो यहाँ पे बिग है वो किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की विशेषता बता रहा है। घर कैसा है? तो बड़ा है। और डॉग इज एन ऑनेस्ट एनिमल। तो एक कुत्ता है वो कैसा प्राणी है? ईमानदार। तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट है वो किसकी विशेषता बता रहा है? एक कॉमन डॉग जाति की। ठीक है, तो यहाँ कॉमन नाउन की विशेषता बता रहा है। आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा बताना, परिमाणवाचक विशेषण। दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब क्वांटिटी, किसी की मात्रा बताना। दीज आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं उनको अपन बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको अपन काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं सच एज लिटल, मच, हाफ, फुल, ऑल, अ लॉट ऑफ, इनफ। ये सारे वर्ड्स हैं वो किस में आएंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा का बोध कराते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो नाप, तोल या किसी की मात्रा का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग अगणनीय यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, अ लिटल मिल्क इज लेफ्ट इन द बोटल। तो दूध है, कितना है? थोड़ा सा, तो वो दूध की मात्रा बता रहा है। आई नीड सम राइस टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ चावल की ज़रूरत है। तो वह सम है वो क्या बता रहा है? राइस की विशेषता, और उसकी मात्रा बता रहा है कि थोड़े से चाहिए, कुछ चाहिए। आगे देखना, वी स्पेंड अ फ्यू आवर्स एट द फेयर, हमने मेले में कुछ ही घंटे बिताए। तो यहाँ पे घंटे बिताए पर कितने? थोड़े, कुछ। तो उसकी क्या बता रहा है? वो क्वांटिटी बता रहा है। यस, आगे हमारा पार्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण, किसी की संख्या को बताना। दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स एंड देयर पोजिशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दीज आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या तथा एक क्रम में उनकी स्थिति का पता चलता है, उसको अपन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में लिखेंगे। जैसे मैनी है, फ्यू है, फर्स्ट, सेकेंड, 11, 5 एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ
नंबर में। फॉर एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे देयर आर 5 एप्पल्स इन द फ्रिज, तो यहाँ 5 है वो एप्पल की क्या बता रहा है, विशेषता। तो यहाँ पे 5 कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न, हमारे सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मैनी है वो किसकी विशेषता बता रहा है, थिंग्स की। तो मैनी है वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था मून पर, ठीक है। चांद पर पहला कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो उस मैन की विशेषता बता रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट है वह एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। यस, आगे हमारे 4 नंबर पे जो एडजेक्टिव है उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनको अपन इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। दीज आर द वर्ड्स विच पॉइंट आउट एट समथिंग और समवन, किसी की ओर इशारा करना, ठीक है, वह किस में आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, संकेत करना। जैसे कुछ वर्ड्स हैं दीज, दैट, दीज, दोज, ये किस में आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, संकेतवाचक विशेषण। जैसे देखना, आगे देखना, दीज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन विच इज नियर, THIS दीज है वह सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन संज्ञा के लिए THIS दीज का यूज़ किया जाता है। और ऐसी वस्तुओं के लिए जो हमारे पास में होती हैं उनके लिए THIS दिस का यूज़ किया जाएगा। एंड देन है दैट, THAT, दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन विच इज़ फार, दैट है वह भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, एक वचन संज्ञा के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसी वस्तुओं के लिए जो हमसे दूर होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दिस, THESE, दिस है वह यूज़ होता है प्लूरल नाउन के लिए, दिस इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन विच इज़ नियर, दीज है वह प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा के लिए यूज़ किया जाता है। जो वस्तुएं हमारे पास में होती है, बहुत सारी होती हैं, उनको बताने के लिए अपन THESE का यूज़ करेंगे। एंड देन लास्ट है दोस्त, दोस्त दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत सारी हों और दूर हों, ऐसी वस्तुओं के लिए THOAC दोस्त का यूज़ किया जाएगा। दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन विच इज़ फार टू अस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण, किसी चीज़ पर संबंध बताना, किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताना, पोजेशन बताना, वो सब किस में आएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव्स में। दीज आर द वर्ड्स विच शो अ सेंस ऑफ पोजेशन, रिलेशन और बिलोंगिंग, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो अधिकार बताते हो, पोजेशन बताते हो, संबंध, रिलेशन बताते हो, या स्वामित्व, किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताते हो, बिलोंगिंग बताते हो, उन सब भावों को प्रकट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का। जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, माय, ओवर, योर, हीज, हर, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, जैसे ये पेन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये पेन अगर मेरा है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस पेन इज माइन, माई पेन इज ब्लू इन कलर, गो एंड स्लीप इन योर रूम, यानी कि जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। आई वेंट टू हिज न्यू हाउस, मैं उसके घर, उसके नए घर पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे माई शब्द पेन पर, योर शब्द रूम पर तथा हिज शब्द हाउस पर किसका अधिकार क्या बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। नेक्स्ट अपना एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। दीज आर द वर्ड्स विच आस्क क्वेश्चन अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में क्वेश्चन करता है, उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे सच एज विच, हुज, वॉट, एटसेट्रा। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज़ पढ़ी हुई, विच बैग विल यू बाय, तुमने कौन सा बैग खरीदा है, हुज बुक आर यू कैरिंग, तुम कौन सी बुक लेके जा रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ गेम इज दिस, यह किस प्रकार का खेल है। तो यहाँ पे विच शब्द बैग के बारे में, हु शब्द बुक के बारे में तथा व्हाट शब्द टाइप ऑफ गेम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव
एडजेक्टिव्स में क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दिस साइकिल इज माइन, यह मेरी साइकिल है। सेंटेंस सेकंड है दिस इज माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है। सो यहाँ पे इन फर्स्ट सेंटेंस माइन इज प्रोनाउन एंड इन सेकेंड सेंटेंस माई इज एडजेक्टिव। ठीक है, जो पहला सेंटेंस है उसमें माइन है वो क्या है, प्रोनाउन है, और सेकंड सेंटेंस है उसमें माई है वो क्या है, एडजेक्टिव। जबकि प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और प्रथम वाक्य में माइन प्रोनाउन है तथा द्वितीय वाक्य में माई एडजेक्टिव। पहले सेंटेंस में माइन प्रोनाउन है तथा सेकंड सेंटेंस में माई एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है और प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अपन यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। आई, माई, माइन, यू, यूवर, यूवर्स, ही, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स, we, our, ours, they, their, theirs. So I hope you understand adjectives very well and you also like my video. So have a nice day. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.